स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल भट्ट क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम बात करेंगे दर्पण सूत्र के बारे में। इससे पहले हमने आपको जो वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी के बारे में हमने इससे पहले आपको बता दिया था। तो आज हम इस वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f के बीच में क्या संबंध होता है, देखिए। तो इनके बीच में क्या किया गया था, वैज्ञानिकों ने, भौतिक वैज्ञानिकों ने क्या किया था, एक निष्कर्ष निकाला था, एक डेरिवेशन किया था। बाद में चूंकि डेरिवेशन का सूत्र जो है आपके सिलेबस में नहीं है, जो उसका निगमन था, केवल सूत्र आपके उसमें है, तो केवल उसको आपको बता रहे हैं। तो जब बाद में इस सूत्र को प्रूव किया गया तो बताया गया कि किसी भी गोलीय दर्पण हो, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, दोनों में क्या किया गया, उसकी फोकस दूरी तथा उसकी दर्पण से उस वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी के बीच में एक संबंध निकाला गया, जो फार्मूला ये निकल करके आता है कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v हो जाता है। मतलब कि किसी दर्पण की, किसी भी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी का व्युत्क्रम का जो मान होता है, उसकी, उस वस्तु की ध्रुव से दूरी के व्युत्क्रम तथा उसकी, उसके प्रतिबिंब की दूरी के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। ये चीज जो है इस दर्पण सूत्र में बताई गई थी। मतलब 1/f का मान जो है 1/u प्लस 1/v के बराबर होता है। इसे क्वेश्चन लगेंगे, अभी हम क्वेश्चन करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसको थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, है ना, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। ठीक, तो किसी भी अगर दर्पण के लिए कह दिया जाए, वो चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, कोई भी दर्पण हो, उनके लिए जो है u, v और f में ये संबंध आता है निकल करके 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v हो जाता है। अब हम बात करते हैं गोलीय दर्पण के रेखीय आवर्धन के बारे में। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। रेखीय आवर्धन का मतलब होता है लीनियर मैग्निफिकेशन। देखिए वर्ड में ही सब कुछ समाया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ आवर्धन का, पहले सिंपल है, देखो ये तो डिप्टीशन है, पहले समझते हैं कि आवर्धन होता क्या है। देखिए किसी भी दर्पण का जो वस्तु का जो आवर्धन होता है, मैग्नीफाइंग जो होता है, मैग्निफिकेशन जो होता है, वो ये बताता है कि किसी भी वस्तु का दर्पण से प्रतिबिंब कितने गुना बड़ा छोटा बनेगा। ये चीज जो है हमारा रेखीय आवर्धन बताता है कि जो हमारी जो वस्तु का प्रतिबिंब है दर्पण से, वो कितने गुना बड़ा बनेगा या कितने गुना छोटा बनेगा, या कितनी दूरी पर बनेगा या कितने पास बनेगा। इन सब चीजों का अध्ययन जो करवाता है, जो क्वांटिटी करवाती है, उस क्वांटिटी का मान, जो राशि है, उसको हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कह देते हैं। बात समझे नहीं आगे। उसी चीज को जब परिभाषा के अकॉर्डिंग लाया गया तो बताया गया कि किसी वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई, किसी भी दर्पण में उस वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई आई तथा उस वस्तु की लंबाई ओ के अनुपात को हम उसका क्या कह देते हैं, रेखीय आवर्धन कह देते हैं। बाद में इसका भी डेरिवेशन करवाया गया, आपके इंटर में डेरिवेशन है, उसमें करेंगे आप लोग। यहाँ पर केवल फार्मूला जो आपको जानना है। उसके बाद फिर जब इनका डेरिवेशन किया गया तो पाया गया कि इसी प्रकार से अगर हम क्या कर लें, उस वस्तु की दर्पण से ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v को मान निकाल लें तथा ध्रुव से वस्तु की दूरी u का अनुपात निकाल लें और उसका ऋणात्मक कर दें, तो वह भी जो मान होता है वो भी उस जो है दर्पण के रेखीय आवर्धन के बराबर होता है। तो ये जो है रेखीय आवर्धन का सूत्र हो गया। क्या हो गया कि किसी भी गोलीय दर्पण के वस्तु के परावर्तन द्वारा, मतलब जो है किसी भी वस्तु की गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन से उस वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम उसका क्या कह देते हैं, रेखीय आवर्धन m कह देते हैं। ये दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है एक्चुअल में, कि वह दर्पण जो है किसी वस्तु का कितने गुना बड़ा या कितने गुना छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ये बात ये तय करता है। ठीक है, तो इनसे इस जो क्वेश्चन दिया गया है, इनसे जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि प्रतिबिंब की लंबाई आई और वस्तु की लंबाई आई के अनुपात ओ के अनुपात को हम क्या देते हैं, रेखीय आवर्धन कह देते हैं। या तो इसकी अकॉर्डिंग परिभाषा बना दीजिए, या किसी भी दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v तथा वस्तु की दूरी u के अनुपात के ऋणात्मक को हम उस दर्पण का रेखीय आवर्धन m कह देते हैं। चूंकि अनुपात है, ना तो इसकी कोई राशि होगी ना इसकी कोई विमा होगी।
तो बात समझ में आ गई। तो ये हो गया आपका रेखीय आवर्धन और ये होता है इनके 1/m बराबर 1/u प्लस 1/v में संबंध। ठीक है ना। तो इसको फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, 1/m बराबर 1/u प्लस 1/v होता है, जबकि रेखीय आवर्धन फॉर्मूला m बराबर I/o इक्वल टू माइनस v/u हो जाता है। अब जो क्वेश्चन होंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।